नमस्कार, मैं स्नातक त्रिपाठी शुक्ला हिंदीला नोट्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। आज मैं आपको सूचना के अधिकार के बारे में बताऊँगी। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद पढ़ा है, उसमें से एक अनुच्छेद है कि स्वतंत्र राय रखने और उसको सभी लोगों को साझा करने का मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जब भी हम संविधान की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि इसमें जो एक सबसे मेन बात दिखाई पड़ती है वह क्या है कि देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी बात रखने के लिए, एक स्वतंत्र राय रखने के लिए, उसको सभी लोगों के साझा करने के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए। परंतु इस समय क्या है? क्या लोग अपनी राय को स्वतंत्र रूप से रख पा रहे हैं? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सूचना और पारदर्शिता, इसके बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक सूचना नहीं होगी, तब तक यह संभव ही नहीं है कि जनतंत्र में सभी की बराबर भागीदारी हो। तो जब तक हम आम लोगों को सूचना का अधिकार नहीं प्रदान करेंगे, तब तक जनतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं होगी। तो इसी विषय को हम आगे देखते हैं कि इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया, जो कि 2005 में लाया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखते हैं कि सूचना का अधिकार जो है कहाँ से आया, तो अगर हम इतिहास के बारे में नज़र डालते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इसको 1948 में एक नई पहचान मिली है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जब यह अपनाया गया, तो इसके माध्यम से ही सभी लोगों को, मीडिया को या अन्य किसी माध्यम से सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका के तीसरे जो राष्ट्रपति थे, थॉमस जेफरसन, उन्होंने ये कहा कि सूचना जो है वह लोकतंत्र की मुद्रा होती है। सूचना जो है वह लोकतंत्र की मुद्रा होती है। वह किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बात थॉमस जेफरसन जी ने कहा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया। इसमें यह कहा गया कि सूचना के अधिकार के प्रति जो सजगता है वह वर्ष 1975 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण केस से हुआ था, जिसकी जो सुनवाई थी वह उच्चतम न्यायालय में हुई थी। और इसी के दौरान न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि लोक प्राधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की आवश्यकता है।
और उसको प्रदान करने की व्यवस्था दी जाए। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A, जो कि मैंने भारतीय संविधान वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ भी जा कर के पढ़ सकते हैं उसको। इन शॉर्ट में यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ कि अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दायरा था उसको बढ़ा करके सूचना के अधिकार को भी उसमें शामिल कर दिया गया। अब सूचना का जो अधिकार है वे मांग सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ हुई। कहाँ से शुरू हुई? ये सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुई। इसके लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन भी हुए, जिसमें कि मजदूर, किसान, शक्ति संगठन ने अरुणा राय, ये भी एक समाज सेवी थी, उनके साथ मिलकर के जन सुनवाई कार्यक्रम भी शुरू किया था। तो इस तरह जो सूचना का अधिकार है वह भारत में संसद के द्वारा शुरू किया गया। अब नॉर्मली हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में सूचना का जो अधिकार होता है, यानी कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये भारत सरकार को एक अधिनियम के द्वारा लाया गया, जो कि 2005 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में भी इसको दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने की, अपने बात को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो फिर यह भी तो जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार ने क्या काम किया है, सरकार की किसी चीज़ में क्या भूमिका है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया। अब सूचना का अर्थ क्या होता है आपको बता दें। तो सूचना का अर्थ है कि विभिन्न जो रिकॉर्ड होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, जो ज्ञापन होता है, ईमेल होता है, विचार होता है, सलाह होता है, जो प्रेस विज्ञप्ति हैं, प्रतिपत्र हैं, आदेश हैं, पुस्तिका है, ठेके हैं आदि कोई भी सामग्री, चाहे वह निजी निकाय से संबंधित हो या फिर वह लोक प्राधिकरण से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित है, उस कानून के तहत, उस समय के जो भी प्रचलित कानून है उसके अंतर्गत उसको प्राप्त किया जा सके। यानी कि हम जिस भी विषय में चाहें उस विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह हुआ सूचना का। अब हम देखते हैं कि RTI को इंग्लिश में क्या बोल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार एक्ट 2005। इसको हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं RTI एक्ट 2005। अब RTI का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें कि RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भारत के नागरिकों पर लागू होता है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 6 अध्याय हैं और इसमें 31 धाराएं हैं। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि RTI का मुख्य उद्देश्य है कि इस अधिनियम को लाने का मेन मकसद है कि जो सरकारी सिस्टम है
उसमें पारदर्शिता लाई जाए और सबकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए। जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें सशक्त बनाया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो नागरिकों की भागीदारी है, जो नागरिकों की भूमिका है, वह भी सुनिश्चित हो पाए। और इसका एक महत्वपूर्ण केस है जिसका मैंने थोड़ा सा चर्चा स्टार्टिंग में की थी, तो उस केस को बता दें जिसके तहत आरटीआई आया है। तो वह महत्वपूर्ण केस है 16 दिसंबर 2015 का केस है, जयंती लाल एन मिस्त्री बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है और यह आपकी जानकारी के लिए भी अति आवश्यक है। तो इसमें क्या हुआ था, इस केस में एक लंबे समय से ये बात आ रही थी लोगों के मन में कि सार्वजनिक सूचना अधिकारी जो होता है वह आरटीआई अधिनियम खंड 8 के तहत दिए गए अपवादों की आड़ में वह क्या करता था कि आम जनता को उसकी वास्तविक जानकारी अपने हाथ में नहीं देता था। वो कह देता था कि भाई आप इसके हकदार नहीं हैं, आप ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का आदर्श यह आवश्यक बनता है कि लोगों को सार्वजनिक चिंता के मामलों में जानकारी उपलब्ध हो, यानी कि वे जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उन्हें वह जानकारी उपलब्ध की जाए। इसी पे जयंती लाल मिस्त्री बनाम रिजर्व बैंक का मामला था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अब बात आती है कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों में क्या मतलब हुआ। क्या ये दोनों एक ही हैं? यह दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक तौर पर जो सूचना का अधिकार है और जो निजता का अधिकार है वे एक दूसरे के तो पूरक हैं, परंतु दूसरी तरफ ये एक दूसरे के विरोधी भी हैं। जहां एक और आरटीआई सूचना तक पहुंचने के दायरे को बढ़ाता है, वहीं पर निजता का अधिकार कुछ सूचनाओं को गुप्त भी रखने पर बल देता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लाभ क्या हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है? तो पहला फ़ायदा है कि किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि इस अधिकार का प्रयोग करके आप किसी के काम, प्रशासन का काम या जो भी कार्य हो रहा है उसमें पारदर्शिता ला सकते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार रोकने में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा लोगों को, जनता को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलेगा कि उनके द्वारा लगाया गया धन, उनके द्वारा दिया गया टैक्स किस ओर जा रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, उनके लिए क्या काम हो रहा है, क्या जो कार्य हो रहे हैं यह उनके मुताबिक हैं या नहीं। तो यह सब भी जानकारी वह प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो हुई नॉर्मल जानकारी कि आरटीआई होता क्या है, इससे हमें लाभ क्या है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आरटीआई के अंतर्गत जो आने वाले विभाग हैं वहाँ कहाँ से हम सूचना ले सकते हैं, कौन कौन से विभाग आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बता दें कि इस अधिकार का प्रयोग आप सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस विभाग, बिजली विभाग आदि के अंतर्गत कहीं भी से किसी भी प्रकार की सूचना आप ले सकते हैं। परंतु कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कि आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वहाँ से आपको उससे संबंधित सूचना
नहीं मिल सकती है, जैसे कि देश की सुरक्षा से संबंधित किसी भी विभाग की जानकारी ये सरकार के द्वारा आपको नॉर्मली उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो आप देश की सुरक्षा से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब सूचना हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए कितना शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क क्या है? तो आपको बता दें कि सूचना का अधिकार आरटीआई के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए यह भी निःशुल्क है, यानी उन्हें 10 रुपये भी नहीं देना है। यह सूचना वो फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।